कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं आलू और ब्रेड के नैगेट्स। ये देखिए माशाल्लाह, चेक करें माशाल्लाह, ज़बरदस्त बन चुके हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी ब्रेड और आलू के नैगेट्स बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू और ब्रेड के नैगेट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 पीस स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के। और ये छोटे साइज वाले, अगर बड़े साइज की ब्रेड हो तो फिर आप 4 भी ले सकते हैं। तो इनको ना हम जल्दी से पीस लेते हैं। एक चॉपर मशीन ले लेंगे, इसमें हम डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरीके, और इनको ना हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। चलें जी, ब्रेड को मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल फाइन हो चुके हैं, और इनको हम निकाल के साइड पे रख देंगे। तो चलें जी, अब मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। इनको मैंने बॉयल करके तकरीबन आधा घंटा छोड़ दिया था। इनका जो पानी है ना वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। तो इन आलूओं के अंदर ना पानी नहीं होना चाहिए, फिर ये आपके जो नैगेट्स है ना वो मज़ेदार बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। तो आलूओं को ना हम अच्छी तरह इस तरीके मैच कर लेंगे। तो चलें जी, आलूओं को अच्छी तरह मैच कर लिया है, और अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो ब्रेड रखे थे पीस के, वो शामिल कर देंगे। चलें, इसी के साथ हम 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हाथ पर ग्लव्स पहन लेंगे और इनको ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पाउडर मसाले जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको ना आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। ब्रेड और आलू, कॉर्नफ्लोर, इसकी डो बनानी है। जितनी डो इसकी हार्ड होगी उतने मज़ेदार क्रिस्पी नैगेट्स बनेंगे। तो चलें जी, इस कंडीशन में ये डो आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे इसको, तकरीबन 1 चम्मच खाने का, और इसको ना अच्छी तरह लगा देंगे इस तरीके। अब ये आपके हाथ को नहीं चिपकेगा। चलें, इसको ना हम 10 मिनट तक रेस्ट दे लेंगे। फ़ौरन से आपने इसके नैगेट्स नहीं बनाने, ऊपर से कवर लगा देंगे। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलें जी, इस डो को 10 मिनट तक मैंने रेस्ट दे ली है, और इसको ना अब हम ले आएंगे दूसरे कटिंग बोर्ड पे, जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और इसको हम ले आएंगे यहाँ पर, और इसके ना हम 2 पीस बना लेंगे, 2 हिस्से कर लेंगे इस तरीके। और इसको ना आपने इस तरीके थोड़ा सा लंबा ट्रायंगल की शेप में बनाना है इसको, इस तरीके। तो चलें जी, ट्रायंगल की शेप दे दी इसको मैंने। अब हम क्या करेंगे, जितने साइज़ के आपने नैगेट्स बनाने हैं उस साइज़ के हम इस तरीके इसकी कटिंग कर लेंगे, इस तरीके। चलें, ये देखिए, और इस तरीके ये शेप इसकी बन चुकी है। तो सारी मैं इसी तरह कटिंग कर लूँ, फिर हम अगला स्टेप करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे स्नैक्स मैंने इस तरीके बना लिए, इनकी कटिंग कर ली है। आप जिस शेप में चाहें आप इनको बना सकते हैं।
तो अब हम ना इसकी जल्दी से इसकी स्लरी रेडी करते हैं। एक हम बाउल ले लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप मैदा। मैदा आपने छान के ऐड करना है, आप चाहें तो इसमें अंडा भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर। आधा टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे ताकि ये स्लरी फीकी ना हो। आधा टीस्पून हम इसमें नमक भी शामिल कर देंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो इसको ना आपने अच्छी तरह इसकी गुठलियाँ ख़त्म करनी है, गुठली नहीं इसके अंदर होनी चाहिए। एक बार पानी सारा नहीं शामिल करेंगे। चलें, थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे। ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा पतली होगी तो फिर इसके ऊपर लगेगी नहीं नैगेट्स के ऊपर, और ज़्यादा थिक होगी तो ये कोटिंग ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो चलें जी, स्लरी हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरीके आपने इसको रनी रखना है, इतना पतला होना चाहिए। ये देखिए, ज़्यादा आपने इसको पतला भी नहीं करना, ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा भी नहीं करना। चलें, अब हम जल्दी से इनकी कोटिंग करते हैं। तो चलें जी, अब हम एक पीस उठाएंगे। यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और इनको ना हम इस तरीके डिप कर देंगे इसके अंदर। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह इसकी कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसको कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स से इस तरीके। अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये इतने मज़े के बनेंगे कि आपको पहचान नहीं होगी कि चिकन के हैं कि आलू और ब्रेड के हैं। ये देखिए, इस तरह मैं सारे रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो नैगेट्स हैं वो मैंने रेडी कर लिए, कोटिंग कर ली है और ये दूसरी साइड से भी मैंने रखे हैं बनाकर ट्रे में। अच्छा, इस टाइम पे आके ना आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आलू के जो स्नैक्स होते हैं ना, वो आपने ज़्यादा देर तक नहीं रखने होते। तो पहले आपने फ्रिज के अंदर इसी तरह प्लेट में रखने हैं 2 घंटे। जब ये अच्छी तरह जम जाए फिर आप इसको जिप बैग में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इनको निकाल लें और इनको फ्राई कर लें। तो ये आपका टाइम बहुत बचाएंगे। रमज़ान शरीफ आ रहा है आगे, तो अब हम ना इनको जल्दी से फ्राई करते हैं। तो आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो अब हम ना इसके अंदर ये नैगेट्स शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ज़्यादा आपने आँच को तेज़ नहीं रखना, मीडियम टू लो आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। तो जितने इस फ्राई पैन के अंदर पीस आएंगे उतने मैं शामिल कर दूंगा। चलें, 1 मिनट तक हम इसी तरह इनको फ्राई होने देंगे। 1 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में ये अच्छी तरह जो इनकी ऊपर वाली कोटिंग है वो क्रिस्पी हो जाएगी। तो 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ मीडियम टू लो आंच पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, नैगेट्स को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है और अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इनका जो फ्राई टाइम है ना, वो 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। चलें जी, इसी तरह ना अब हम 1 मिनट तक इनको फ्राई होने देंगे। 1 मिनट फ्राई होने के बाद इसको अलटते पलटते हुए प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, आलू और ब्रेड के नैगेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। टोटल मैंने इनको 4 मिनट तक फ्राई किया है और प्यारा सा कलर भी आ चुका है और अच्छी तरह ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो अब हम ये निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त आलू और ब्रेड के स्नैक्स हमारे बन चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह क्रिस्पी हो चुके हैं ऊपर से और बहुत ही मज़ेदार बने माशाल्लाह आलू और ब्रेड के नैगेट्स। तो इनको हम साइड पर रखते हैं।
थोड़ा सा ऑयल को और गर्म कर लेंगे, फिर हम दूसरे इसमें शामिल करेंगे। तो चलें जी, ऑयल को मैंने फिर से गर्म कर लिया है। अब हम ये बैच भी इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह मैं सारे नैगेट्स फ्राई कर लूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे नैगेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी लुक आई माशाल्लाह। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। फ्लेम को फ़ौरन से आपने ऑफ नहीं कर देना। जब सारे नैगेट्स आप जो चीज़ भी फ्राई कर रहे हैं वो निकाल लें, उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ करना है। सारा जो कुकिंग ऑयल है वो इनके अंदर चला जाता है, फिर वो टेस्ट नहीं आता, ना ही ये क्रिस्पी रहते हैं, बाद में ढीले हो जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। ये देखें, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार आलू और ब्रेड के नैगेट्स हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको इनकी दिखाता हूँ फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना। वीडियो अच्छी लग रही तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए थे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी माशाल्लाह जी, ये देखें कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं आलू और ब्रेड के नैगेट्स। ये देखें माशाल्लाह। तो इनको हम सर्व करेंगे केचप के साथ। आप ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं आपको चेक कराता हूँ ऊपर से ये कितने क्रिस्पी हैं। चेक करें माशाल्लाह, ज़बरदस्त बन चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें, लुक में भी बहुत ज़बरदस्त हैं। जितने ऊपर से ये आपको अच्छे लग रहे हैं उतने ही अंदर से ये टेस्टी हैं। तो आप भी ये घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू ब्रेड के नैगेट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को आपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलना। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।